हेलो बच्चों, कैसे? मजे में आनंद उठा रहे होंगे। और हमने इस चैप्टर में कई सारे बाबाओं का प्रवचन सुना, उनके प्रवचनों को ध्यान से सुना। आखिरी बाबा का जो सुने थे, आखिरी बाबा के बारे में जो चर्चा किया था, वो बाबा थे रदरफोर्ड बाबा। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, ये भी हम लोग आपस में समीक्षा किया था कि रदरफोर्ड बाबा ने क्या गलती कह दी। और उनकी गलती रदरफोर्ड जी ने बताया था, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। उन्होंने ये नहीं बताया, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है उसमें पॉजिटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होगा, उसका रेडियस धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन कम होते होते यह भी हो सकता है कि वो न्यूक्लियस में चिपक जाए, ऐसा होता नहीं है। तो ये तो ड्रॉबैक हो गया, जो उन्होंने कहा वो सही नहीं मिला। इसी गलती को, इसी ड्रॉबैक को ठीक किया था नाइल्स बोर ने, जो 1885 में पैदा हुए थे, 1962 में मर गए। ये उन्होंने अपने फिजिक्स को, अपने नॉलेज को बढ़ा के प्रोफेसर भी रहे बोर जी। और ये थियरी जो स्पेक्ट्रा के बारे में, जब आप लोग हायर एजुकेशन में जाएंगे और स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, एटॉमिक थियरी की बात करेंगे, तो ये इन्हीं का दिया हुआ है। हम लोग नेचर का डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे, तो ये नाइल्स बोर जी ने बताया। उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को सही ढंग से किया। उन्होंने क्या बताया, स्पेशल ऑर्बिट के बारे में, स्पेशल सेल नाम दिया उन्होंने। अकॉर्डिंग टू बोर, रदरफोर्ड जी का सब कुछ सही था, जो भी उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही था कि कोई भी एटम के बीच में पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा होता है। लेकिन एक चीज कहना रदरफोर्ड जी भूल गए कि वो जो इलेक्ट्रॉन आपस में घूमता है वो अपने ऑर्बिट में घूमता है। एक एनर्जी का सेल बना हुआ है जिस न्यूक्लियस के चारों तरफ, एनर्जी लेवल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट, दैट मीन्स सेल, एंड इट्स नेम एज KLMNOP एंड सो ऑन। K, that means it is equal to 1, first cell, second cell, third cell, fourth cell, fifth cell and sixth cell। ये ऐसे सेल में बटा हुआ होता है, एनर्जी का लेवल होता जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ठीक वैसे ही, जस्ट लाइक इन आवर सोलर सिस्टम, प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। हर एक ग्रह सूरज के चारों तरफ अपने अपने कक्षा में घूमता है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन इट्स ओन ऑर्बिट, इट इज नोन एज सेल। इसका नाम उन्होंने सेल दिया, ऑर्बिट। और उन्होंने बताया द नंबर ऑफ electron in a cell contain on formula 2n square, where n is number of ऑर्बिट। n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। देखिए k का पहला नंबर है,
तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 into 1, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। एल सेल में 2 दूसरा है तो 2 का स्क्वायर यानी 2 into 4, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। थर्ड, एल के बाद एम ऑर्बिट है, इसका नंबर क्या है? 3, तो इंटू 2 into 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 into 9, दैट मीन्स इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है थर्ड में। फोर्थ में ऐसे ही कैलकुलेट करें, एन सेल में तो ये होगा 2 4 का स्क्वायर यानी कि 2 into 16, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है इसमें। और आगे बढ़े, ओ तक भी लेके आपको दिखाएं तो 2 5 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 into 25, यानी कि ओ ऑर्बिट में 50 इलेक्ट्रॉन तक आ सकता है। ये उन्होंने बताया 2n स्क्वायर के फॉर्म में। अब इसमें भी एक बात है, के सेल में ये डिस्ट्रीब्यूशन 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, यानी इन दोनों में से कोई भी नंबर होगा तो के सेल में वो कंटेन कर सकता है। लेकिन इसमें भी 8 वाले में भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 और 8, इनमें से कोई भी नंबर रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एल सेल में, लेकिन एल सेल तक तो चलो कोई भी नंबर आ गया, 1 से 8 तक कुछ भी। लेकिन जब हम एल में चलते हैं, एन एल से बढ़ते हैं एन की ओर, तो 1 एम सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तो कोई भी नंबर आएगा, लेकिन 8 के बाद सीधा 18 आएगा, 9 10 11 नहीं आएगा। एम सेल में 1 से 8 तक कुछ भी जो नंबर है आप दे दो चलेगा, लेकिन आफ्टर 8 सीधा 18। सिमिलरली सभी में यही हाल है। एन सेल में 1 से लेकर 8 तक कुछ भी चलेगा, लेकिन 8 के बाद 18 या सीधा 32, 19 20 नहीं। 18 के बाद अगले ऑर्बिट में जाना है तो 32 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसमें ओ सेल में 1 to 8 तो कुछ भी, उसके बाद 18 या 32 या 50, ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये कॉन्फ़िगरेशन आपको आएगा। हम लोग अगले वीडियो में यह भी चर्चा कर लेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आ गया तो आप बता सकते हो कि उसकी जोड़ने की वो कैसे बॉन्ड बनाएगा, उसकी वैलेंसी क्या बनेगी। तो इन सब के लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम वही सब लेके आएंगे। हम सीखेंगे, हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। तो समझना है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, शेयर कीजिए, अंगूठा दिखाइए। अगर समझ में आता है कि नहीं इस वीडियो से हमें कुछ मिला तो कुछ नहीं, अंगूठा दिखा दो, लाइक कर दो। तब तक इंतजार कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में कॉन्फ़िगरेशन के साथ। बाय।